हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 4 के, जो 2025 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यूनिट नंबर 4 के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन बी में भी आते हैं और सेक्शन सी में भी आते हैं। तो हम जो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन बी में वो सॉल्व करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 0 होगा पॉलिनोमियल। तो हमारी क्या एक्सप्रेशन दी हुई है, पी एक्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 14x माइनस का के। तो यानी कि के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम अपना क्वेश्चन कॉपी में उतारेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने अपना यूनिट नंबर 4 लिखा। हम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, 2025 से लेकर 2022 तक के सेक्शन बी का क्वेश्चन है। 2025 में क्या है, ये क्वेश्चन हमने कॉपी में करा, उतारा और इसको सॉल्व करें। जो हमारा जो -2 है वो मल्टीप्लायर दिया हुआ है, फैक्टर नहीं है ये। तो मल्टीप्लायर है -2 और फैक्टर इसका बनेगा x + 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हम सारी -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 लिखेंगे इधर। अब इधर ये कैसे लिखा हमने कि x की वैल्यू इधर 1 है तो हमने 1 लिखा, इधर भी x की वैल्यू 1 है और इधर x की वैल्यू -14 है तो इधर लिखी, और ये माइनस का k है, इधर हमने माइनस का k उतारा। अब पहला नंबर, इसको पहला डिजिट को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1 = 2, माइनस का 2 आ जाएगा। अब 1 में से -2 करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 1 बचेगा और माइनस का 1 आएगा। माइनस वो, अब इसको कैसे करेंगे, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे, 14 में से 2 निकालेंगे तो 12, माइनस का 12 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब 2 12 = 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 आएगा। अब इसको माइनस प्लस करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, माइनस का k + 24, रिमाइंडर बच गया हमारा। तो वैसे बोला हुआ है जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 आना चाहिए। तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यानी कि इसको हमने रिमाइंडर को 0 लिया हमने, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो अभी ये बचा है माइनस का k + 24। तो इधर हमने उतारा तो इज इक्वल टू 0 लगाया, फिर माइनस का k इधर ही लिखे रहने दिया, इज इक्वल टू 0 और ये प्लस का 24 है, इधर आके माइनस का 24 होगा। फिर माइनस का k इज इक्वल टू ये माइनस का 24 बचेगा, 0 में से जब माइनस करवाएंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू आ गई कि 24। तो अब हम इधर 24 रख के भी देखेंगे ना k की वैल्यू, तो अब हमारा 0 ही आएगा इधर पॉलिनोमियल। कैसे, ये माइनस का साइन है तो k की वैल्यू 24 आई है, 24 लिखा हमने। फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे, 24 में से 24 निकालेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि पॉलिनोमियल 0 आएगा। अब आप बताइए क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं, और अगर समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी। अब हम इसका सेक्शन सी का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया हुआ है। अब सेक्शन सी में इसका 12 क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सारी फैक्टराइज करना है एनी 4, लेकिन अब इस वीडियो में आपको सारी सॉल्व करवाऊंगी। तो देखते हैं, ये पहले हमने फर्स्ट उतारी अपनी कॉपी में, सारी उतार लेंगे एक साथ ना, हमने सारी कॉपी में लिख ली इधर। अब हमने फर्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, r² + 9rs और -7rs -63s²। तो इस वीडियो यानी कि इस एक्सप्रेशन को साफ देख के पता चल रहा है ये हमारा कौन सा है कि क्या होगा, मिडल वो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे हम दोनों वैल्यूज़ का। 4 वैल्यूज़ है ना, 4 टर्म्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, r² + 9rs, ऐसे उतार लिया, -7rs -63s²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करेंगे, वो कॉमन ले लेंगे, इन दो वैल्यूज़ का कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, r कॉमन है, बस एक दफ़ा r कॉमन है वो बाहर निकाला। अब अंदर जो बचेगा वो लिख देंगे, r बचेगा इधर और +9, r तो बाहर है, s बच गया।
इधर क्या चीज़ कॉमन है, यानी कि दूसरा ये वाला जो पहला ब्रैकेट है वो दूसरा ब्रैकेट भी सेम बनना चाहिए। तो हम क्या उतारेंगे बाहर, दूसरा ब्रैकेट मैंने पहले ही उतार लिया r+9s, तो बाहर क्या बचेगा माइनस का 7 और s बचेगा इधर, ये 7 RS हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस 7 9 जा 63 और s बाहर रहेगा एक दफ़ा, तो s स्क्वायर बनेगा। तो ये हमने ये कॉमन बिल्कुल सही उतारा। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको 1 टाइम लिखा, और जो बाहर की वैल्यूज है r-7s वो उतार ली, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आ गए, तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। अब इसकी दूसरी सॉल्व करते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने दूसरी उतारी अपनी, नहीं ये तीसरी है, बल्कि आगे पीछे करी हुई, ये तीसरी है, इसको हमने तीसरी टर्म उतारी, तो हमारा 3x² + 4x - को 4 दिया हुआ है। तो इसको करेंगे तो इसमें हमारी वो डायरेक्ट हमारी क्या नहीं हो सकती, कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, कॉमन नहीं निकल रहा अभी। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे हम इसमें मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। इसमें जो प्लस का 4x है इसको 2 नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिजिट्स में। तो कैसे करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से 12 बनेगा, तो 12 को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ये 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये लिया हमने। तो ये 3 2 6 ये और एक 2, यानी कि इन दो नंबर ले लिए, 6 में से 2 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो हम इसको कैसे देखते हैं, माइनस करने पर 4 आना चाहिए, कौन सा है 4, प्लस का 4 आना चाहिए। तो हमने 2 नंबर 6 और 2 लेंगे हमारे। तो 3x² पहला नंबर और लास्ट वाला जो नंबर है वो ऐसे उतारते हैं, यानी कि पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर ऐसे उतारा, फिर हमने +4x को 2 नंबर्स में वो करा, ब्रेक करा, तो 6 और 2 लिया है मैंने। तो 6 प्लस का 6 लगाया, माइनस का 2 लगाया, तो 6 प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का 4x आ जाएगा, माइनस करने पर प्लस का 4x आ रहा है, तो सही करा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब 4 वैल्यूज़ बन गई, जो इसमें इन 2 वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे और इन 2 वैल्यूज़ को कॉमन ले लेंगे। तो कैसे कॉमन लेंगे, कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 3, कि 3 1 3, 3 2 6 ये बनेगा, और x एक दफ़ा कॉमन है तो वो बाहर उतारेंगे, 3x बाहर उतारा तो क्या बचा अंदर, x प्लस का 2, 3 2 6 ये बच गया, और इधर x + 2 दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही आ जाता है, तो माइनस का 2 इधर बाहर उतार लिया, कि -2x सेट माइनस का 2x, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक दफ़ा उतार लिया पहले, और फिर बाहर वाली वैल्यूज़ को लिख दिया, 3x माइनस का 2 लिख दिया। तो ये वाली भी, ये भी सॉल्व हो गई एक्सप्रेशन। अब हम इसको 2 वाली सॉल्व करते हैं। अब हमने अपनी सेकंड वाली एक्सप्रेशन उतारी, तो दी हुई x² y² माइनस का 0.1 xy प्लस 0.0025। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या चीज़ हो रही है, इसको फैक्टराइज करते वक्त। तो इसमें हमारा क्या यूज़ होगा ना, इसमें मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी, अभी मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, ना हमारा कॉमन निकल रहा है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आराम से, कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर खुला हुआ है, x और y का, तो x y का स्क्वायर खोलेंगे तो x² y² आ जाएगा, और ये इसकी थर्ड वाली वैल्यूज़ जो है वो ये 0.05 का स्क्वायर निकला हुआ है, तो 0.0025 आया हुआ है। तो हम आज ईजीली फॉर्मूला लगाएंगे अपना, कि x वो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो हमने a की वैल्यू जो सपोज करिए, a की वैल्यू जो ली हुई है वो xy है, और b की वैल्यू इसमें c, ये किसका स्क्वायर है, 0.05 का। हमने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, फॉर्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज लिख दी, a की वैल्यू लिखी, स्क्वायर लगा, -2 लिखा, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन लगा दिया, और b की वैल्यू लिख के फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया। तो ये फॉर्मूला बन होकर किस हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका 4 सॉल्व करते हैं, 4 पार्ट। अच्छा जी, अब हम 4 पार्ट सॉल्व करेंगे इसका।
तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे इससे पता चल रहा है क्वेश्चन से ये किसमें इसमें क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यूब लगा हुआ है ना, 8x क्यूब है और इसकी b की वैल्यू 27 है। तो ये दोनों क्यूब की निकली हुई वैल्यूज। तो 8x क्यूब किसकी वैल्यू, मतलब किसका क्यूब है, 2x का। तो a हम 2x ले लेंगे और b की वैल्यू 3 ले लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी कि a की वैल्यू 2x है, फॉर्मूले का क्यूब लगाएंगे प्लस 3, a की वैल्यू 2x स्क्वायर और b की वैल्यू 3 प्लस 3, a की वैल्यू 2x b की वैल्यू 3, फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया प्लस लगाया b की वैल्यू 3 और फॉर्मूले का क्यूब लगा दिया। तो ये फॉर्मूला बन हो गया। तो a प्लस b लिखी वैल्यूज और फॉर्मूला बन करके क्यूब लगा दिया। तो ये इसका आंसर। अब हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन है 5th पार्ट वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 27 b 6 दिया हुआ है। तो इसमें भी हमारा क्यूब का फॉर्मूला खुल रहा है कि ये a b का क्यूब हो सकता है और इसमें 3 यानी कि 27 3 का क्यूब हो सकता है। तो लेकिन हमने इसमें पहले हम सबसे पहले कॉमन उतार लेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे अपना और कॉमन ले लेंगे। पहले जो कॉमन निकल रही होगी वैल्यू वो लिखकर फिर अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज में से हमारा ना b क्यूब ना जो सेम है, यानी कि b 3 टाइम्स सेम है, 3 टाइम्स, इसमें 6 है इसमें 3 है। तो b 3 टाइम्स सेम है तो इसको बाहर निकाल के जो अंदर वैल्यूज बचेंगी वो लिख देंगे ब्रैकेट में। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे हम अपना कि बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला लगाया कि a की वैल्यू है इसमें, a की वैल्यू क्या है, एक मतलब ये किसका क्यूब है, a का, और b ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और b मतलब b लिखेंगे इसमें, 3b लिख देंगे। क्यूब लगा हुआ है ना, ये मतलब खुला हुआ है फॉर्मूला। तो अब हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले के मुताबिक कि a प्लस b लिखेंगे हम, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस का साइन, सॉरी इधर से ये a क्यूब की वैल्यू लिखी और b क्यूब की वैल्यू लिखी, और ये जो बाहर जो b3 है ना इसको भी हम लिखेंगे साथ। फिर हम क्या करेंगे कि a प्लस 3b आ जाएगा हमारा a, यानी कि फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू a है, स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले का, माइनस a की वैल्यू लिखेंगे a, b की वैल्यू है 3b, फिर प्लस का साइन, b की वैल्यू 3b और फॉर्मूले का स्क्वायर लगा देंगे। और ये b3 बाहर जो निकाला था वो इधर आएगा इसके साथ भी, और a ये ब्रैकेट सेम लिख देंगे अभी, और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर खुलकर आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab आ जाएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 और b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम अपना 6 पार्ट सॉल्व करेंगे तो 4x4 प्लस 625 दिया हुआ है। तो ये हमें पता चल रहा है ये हमारा ना स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब कि ये 2x का मतलब 2x स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये 2x ये स्क्वायर का फॉर्मूला 2x स्क्वायर होगा तो ये 4x4 बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर खुला हुआ है, 25 का। ये b की वैल्यू बन जाएगी हमारी 25, a की वैल्यू 2x स्क्वायर बन जाएगी। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना, फॉर्मूला लगाया, फिर हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करी कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, फॉर्मूले का स्क्वायर लगाया प्लस का साइन 2, और a की वैल्यू है 2x स्क्वायर, b की वैल्यू है 25 प्लस 25 b की वैल्यू और फॉर्मूले का स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने क्या खोला कि सबको पढ़ेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 और x 2 2 ज़ा 4 बनेगा, प्लस इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 100 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है ना, फिर प्लस ये 25 का स्क्वायर खोलेंगे तो 625 आ जाएगा। इधर हमने माइनस का 100 एक्स स्क्वायर क्यों लिया हुआ है कि इधर जो प्लस 2ab की वैल्यू जो खुलकर आई है ना वो इधर माइनस में भी लिखेंगे, माइनस में भी 100 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 2ab की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अगर इधर माइनस में होगी 2ab की वैल्यू तो इधर प्लस में लिखेंगे। फिर हमारा एक और फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा ये पूरा।
फिर हमने क्या करा, एक और फॉर्मूला लगाने के लिए हमने इस पूरी जो फॉर्मूला खुला हुआ है कि किसका फॉर्मूला खुला हुआ है, ए प्लस बी का फॉर्मूला खुला हुआ है ना, तो हमने ए प्लस बी की वैल्यू लिखी और स्क्वायर लगा दिया, ये फॉर्मूला बन हो गया। अब ये माइनस का साइन लिखा, ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 10 का, 10x और स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब ये जो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम वैल्यूज लिख देंगे कि ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन लगाया, बी की वैल्यू लिख दी, फिर ब्रैकेट क्लोज करके ए की वैल्यू लिखी माइनस बी की वैल्यू लिखी। अब इसको अरेंज करके लिख दिया इसमें, ये 2x स्क्वायर लिखा, फिर 10x लिखा, फिर हमने 25 लिखा, इसमें भी 2x स्क्वायर लिखा, फिर 10x माइनस का, फिर प्लस का 25। इसको भी सॉल्व कर लिया, इसका भी करेक्ट आंसर है। तो ये वीडियो आपको ये ईयर पूरा जो सॉल्व करवाया 2025 का ये पसंद आया, इसको समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलोज के साथ। और अब हम 2024 जो है वो हमने सॉल्व करा हुआ है वीडियोस में, पिछले साल 2024 का सॉल्व करवाया था, तो उसका लिंक मैं आप आई बटन पे दे दूंगी, इधर आप राइट हैंड पे देखिएगा। अब हम 2022 सॉल्व करते हैं। अब हम ना 2023 का सॉल्व करते हैं। पास पेपर में सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4.8 से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसका क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये हमारी दी हुई है x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसके फैक्टर्स मालूम करना है हमें। तो फैक्टर्स मालूम करने के लिए पहले हमने पूरी अपनी एक्सप्रेशन ऐसी उतारी, इसको नाम दिया px का। तो फैक्टर्स मालूम करेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 6 के मालूम करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है ना 6, इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो क्या हो देंगे, +1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, ये बनेंगे। तो अब हम क्या रख के सपोज करें कि जो p की वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो हमने 1 रख कर करा सॉल्व, +1 रख कर सॉल्व करा, तो हमारी p की वैल्यू 0 आ गई। कैसे कि 1 रखा, यानी कि x की जगह पर हमने 1 रखा, फिर क्यूब लगा दिया, माइनस लगा 6 लिखा, x की जगह पर हमने 1 लिखा और स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस लिखा 11 लिखा, x की जगह पर 1 लिखा, माइनस का साइन 6 लिख दिया। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 6 1 6 लिखेंगे, प्लस 11 1 11 माइनस का 6। इसको क्या करेंगे हम, ये 1 प्लस का, ये भी प्लस का 11, तो इन दोनों का प्लस करा तो 12 बना, ये माइनस का 6 है, ये भी माइनस का 6 है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 12 बनेगा। तो दोनों के यानी कि दोनों वैल्यूज के साथ एक ही साइन है माइनस का, तो कॉमन ले लेंगे, माइनस का 12 ले लेंगे, तो 12 में से 12 निकालेंगे तो 0 बचेगा, p की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि इधर भी x के साथ सब जगह 1 1 लगाएंगे, तो p की वैल्यू क्या देगी हमारी 0। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इधर फैक्टर बनेगा ना, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो जो हमारा फैक्टर बनेगा ना तो x माइनस 1 बनेगा। इसका साइन चेंज कर देते हैं जब फैक्टर बनाते हैं, तो इधर फैक्टर ऑफ px। अब हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे कि सपोज देखेंगे वो प्रूफ करके कि 0 आ भी रहा है नहीं आ रहा, मैच करके देखेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करा इधर भी, तो कि इधर जो हमने सारे नंबर लिए थे ना 1 माइनस का 6 और प्लस का 11 और माइनस का 6, यानी कि जो सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं कि इधर x की वैल्यू क्या है 1, इधर x की वैल्यू माइनस का 6 है, इधर 11 है, इधर 6 है बस, तो ये हम इधर भी लिखेंगे 1 माइनस का 6 11 और माइनस का 6, फिर इधर 1 से मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे कि 1 ये वाला तो उतार लेंगे इसी, 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 5 बचेगा माइनस का, और ये 1 5 ज़ा 5 माइनस का 5 आएगा,
11 में से 5 निकालेंगे तो 6, और ये 6 1 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा ना, क्योंकि 1 और ये भी 6 प्लस का है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो हमारा बिल्कुल सही बच रहा है इसका। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे इसके फैक्टर्स, कि एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 बचा, और दूसरा फैक्टर कैसे बचेगा, ये वाली वैल्यू सीखेंगे हम, कि इधर 1 माइनस का 5 6 उतारेंगे इधर, और इनको कैसे देंगे, इनको किस तरीके से देंगे, इधर कुछ वो मतलब 0 1 2, तो मतलब इसके साथ तो कुछ नहीं लगेगा, इधर x उतरेगा, इधर x स्क्वायर उतरेगा, कि 1 की वैल्यू 1 लगाते नहीं है, तो हमारे इस तरीके से बनेंगे। तो x माइनस 1 तो ये वाला फैक्टर उतर देगा, और इसको कैसे करेंगे, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, कि -5 को कैसे करा, -3 और 2 में कर दिया, -2 में, तो 3 2 6 बनेगा प्लस का, और 3 में से 2 माइनस करवाएंगे तो माइनस का 5 बनेगा, माइनस माइनस प्लस करवाएंगे तो 5 बन जाएगा माइनस का। फिर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, और इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन निकालेंगे, इसमें से x कॉमन है और जो ब्रैकेट में बचा वो लिख देंगे, इसमें से 2 कॉमन है वो लिख कर ब्रैकेट में जो अंदर बचा वो लिख देंगे, और x माइनस 1 ऐसे लिखा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है वो उतारेंगे, और x माइनस 2 वो लिख देंगे, अच्छा पहले मैंने x माइनस 2 लिखा, और x माइनस 3 जो ब्रैकेट सेम है वो लिख देते, इनके फैक्टर्स ये बने। तो ये हमारा सेक्शन बी का सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेक्शन सी का सॉल्व करेंगे 2023 का, देखते हैं। अच्छा जी, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है, यूनिट नंबर 4 का, ये फैक्टराइज एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने सारे पार्ट्स उतार लिए इसके, और मैंने इसके एक्सरसाइज के नाम भी लिख देंगे कि ये किस एक्सरसाइज से किया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, और जो एग्जाम्पल से है तो वो भी लिख दिया है, और पेज नंबर भी शो कर दिए जो एग्जाम्पल का है। अब हम बारी बारी सॉल्व करते हैं इसको, सारे पार्ट्स को। अब जो इसका पहला जो पार्ट दिया है वो 4x4 + 625 दिया हुआ है, तो ये अभी मैंने सॉल्व करवाई इसी वीडियो में, तो ये वाला पार्ट तो आप देख सकते हैं, ये सॉल्व कर दिया दोबारा भी, और अभी भी सॉल्व करवाया समझाया है। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका दूसरा पार्ट उतारेंगे तो हमारी 4 टर्म्स बन गई मतलब, तो इसमें हमने डायरेक्ट कॉमन निकाला इन दोनों वैल्यूज़ का, और इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन निकालेंगे कि इनमें से क्या कॉमन है, 3 और y और z कॉमन है, बाहर उतारा, फिर जो ब्रैकेट में बचा वो लिख दिया, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x और y, ये कॉमन है, ये निकाल के जो ब्रैकेट में बचा वो लिख देंगे, इन दोनों को पढ़ के देखेंगे। फिर जो क्या करा, 3y + x, दोनों ब्रैकेट सेम है तो वो हमने 1 टाइम लिख दिया, 3yz - 3xy वो लिख दिया हमने। अब हमने 3y + x, इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं है, वो ऐसी ब्रैकेट लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में भी जो कॉमन है वो पहले लिखा, कि 3 और y कॉमन है, वो बाहर निकाल के जो बचा वो अंदर ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 3y और ये वाला ब्रैकेट 3y + x और z - का x, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो 169x4 है, और माइनस, और ये 3y + 4 है ब्रैकेट में। तो इसमें सिंपली ना हमने फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, कि ये 13 का x, यानी ये 13 का वो स्क्वायर निकालेंगे तो 169, और x², ये a की वैल्यू ले ली, और b की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 3y + 4, और इसमें ना हमारा a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, कि ये a² की वैल्यू ये b² की वैल्यू बन जाएगी। तो जब फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे a - b और a + b, ये a - b की वैल्यू, ये a + b की वैल्यू है। अब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a³ - b³ का, क्योंकि इधर क्यूब का साइन है इस वजह से। तो ये हमने पहले कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से 4x कॉमन था वो निकाल के, फिर हमने फॉर्मूला लगा के a³ - b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे हम अपनी। फिर इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो ये है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड माइनस का 24। इसमें से 3 वैल्यूज हैं तो इसमें मिडल टर्म ब्रेक होगी, तो वो इस तरीके से करेंगे। 4 और 6 ले लेंगे 2 नंबर, फिर हम कॉमन निकाल के आंसर लिख देंगे, सिंपल। अब इसका 6 पार्ट भी कुछ इस तरीके से है, ये रहा इसका 6 पार्ट। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a की वैल्यू इसको बनाएंगे, इसको b की वैल्यू बना के हम फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आंसर लिख देंगे। ये भी हमारा पार्ट, ये भी हमारा सेक्शन सॉल्व हो गया। अब हम 2022 सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं वो किस तरीके से करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करें ताकि हौसला अफजाई भी हो। 2022 में जो क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन बी में, वो सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टर थ्योरम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें p की वैल्यू मालूम करनी है। पी एक्स देंगे इसको नाम, इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। अब हम किसके फैक्टर्स मालूम करेंगे, इस 1 के लास्ट वाले डिजिट के हम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो 1 का जो फैक्टर बनेगा वो प्लस और माइनस में 1 बन जाएगा। अगर x की वैल्यू हम सपोज करते हैं कि 1 लेकर देखते हैं प्लस में, तो x की वैल्यू 1 लेकर देखी तो 1 लगाया x की जगह पर और क्यूब लगा दिया, फिर प्लस लगाया, x की जगह पर 1 लगाया, फिर स्क्वायर लगाया, माइनस का साइन, x की जगह पर 1 लिखा, माइनस और 1 लिख दिया। तो x 1 का क्यूब खोलेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 और माइनस का 1। तो ये कैसे कटे, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हुआ, फिर ये प्लस का है और ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल हो गए। तो p जो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, तो यानी कि फैक्टर्स हमने बिल्कुल सही रखा है। अब हम इसके फैक्टर्स किस तरीके से करते हैं, एक फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, यानी कि प्लस का 1 लिया है ना हमने, मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारा 0 आ गया, तो इसका फैक्टर जो बनेगा वो माइनस का 1 बनेगा, x। इसका जो फैक्टर बनेगा x माइनस का 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का, ये फैक्टर बनेगा। और जो मल्टीप्लाई करवाया 1 से करवाया। तो अब हम इस तरीके से प्रूफ करके देखते हैं कि हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखते हैं। तो इसका फैक्टर जो बना है x माइनस का 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। और अब इधर वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, 1 1 माइनस का 1 माइनस का 1। तो ये वैल्यूज इस तरीके से लिखेंगे कि इधर x की 1, इधर x 1 है, इधर भी 1 है प्लस का, और इधर माइनस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इधर और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने सारी वैल्यूज लिख दी, 1 1 माइनस का 1 माइनस का 1। अब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करवाए थे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये वाला नंबर जो हम पहला नंबर वो ऐसे लिख देते हैं, 1 ये इधर से उतार कर, फिर 1 1 सा 1। अब ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के होंगे तो 2 बन जाएगा, तो 1 2 सा 2, ये माइनस का, ये भी ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे 1 आएगा। बड़ी वैल्यूज के साथ वो प्लस का साइन है तो साइन नहीं, और ये 1 1 सा 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, x माइनस का 1 और ये इसके सारे फैक्टर बन गए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 बन गया, यानी कि हम x देते हैं इसके साथ। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 2000 इसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, फैक्टराइज एनी 3। तो हमारी फर्स्ट सम ये थी, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ 5 थी, और ये तो ये जो वाली है 4.2 से ली गई है, और ये 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 से ली गई है, इसका 1 पार्ट। तो ये सारी सॉल्व हुई हुई हैं। इस पर मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व होगी उसमें क्या, स्क्वायर यानी कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग कर सॉल्व हो जाएगी हमारी। एक दफ़ा ए माइनस बी में लिख देंगे, एक दफ़ा ए प्लस बी में लिख देंगे, और जो कट रही होंगी यानी कि प्लस माइनस करके काट देंगे, और जो फिर जो वैल्यूज बचेंगी उसका आंसर आ जाएगा। और ये बी सॉल्व हुआ हुआ है, यानी कि 2 पार्ट सॉल्व हुआ हुआ है इसका। b4 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस का 1, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और जो थर्ड है उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करें, देन फिर हमारा आंसर हो गया मल्टीप्लाई करके। अब हमारी फोर्थ किस तरीके से सॉल्व होगी, ये रहा फोर्थ पार्ट भी। इसमें से 4 वैल्यूज दी हुई है तो हमने क्या लिया, कॉमन लेकर आंसर निकाल लेंगे। और फिफ्थ में भी क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, फिर देन कॉमन लेके फिर आंसर आएगा। और आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन पास पेपर के सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।